नमस्कार दोस्तों, नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कपिल है। आज हम एमपीपीएससी में एग्जाम में जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें विद्युत, जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम कुछ बात आज करेंगे। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है और ये चैप्टर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। और अब जो हम कोर्स पढ़ेंगे एमपीपीएससी का, उसमें भी जब भी एमपीपीएससी का पेपर आता है दोस्तों, तो हमेशा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस जो है वो इस सेक्शन से जरूर आते हैं। जी हाँ, या तो कभी मात्रक पूछ लेता है या कभी किसी चीज के निर्भरता पूछ लेता है, तो इन चीजों को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आज जो हम चैप्टर चालू करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है विद्युत। जी हाँ दोस्तों, भौतिक शास्त्र का विषय है, नाम है विद्युत। फिजिक्स कहते हैं दोस्तों, और चैप्टर का नाम जो है हमारा विद्युत। दोस्तों विद्युत के दो भाग। जी हाँ दोस्तों, जब विद्युत पढ़ा जाता है तो विद्युत वाले के दो भाग होते हैं। एक होता है स्थिर विद्युत और एक होता है धारा विद्युत। इसको स्टैटिक और इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको स्टैटिक और करंट दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो सबसे पहली चीज जो इलेक्ट्रिसिटी में आती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं चार्ज। जी हाँ, चार्ज। चार्ज मतलब हिंदी में इसको कहेंगे दोस्तों आवेश। अब ये आवेश उत्पन्न कैसे होता है दोस्तों? आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो इस बात को अगर हम समझते हैं तो आवेश जो है दोस्तों वह घर्षण से उत्पन्न होता है। मूल रूप से जब देखा जाता है तो आवेश जो है वो घर्षण से उत्पन्न होता है। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि हम बचपन में घर में खेलते भी हैं कि भाई प्लास्टिक की चेयर पे हम किसी को बिठाते हैं, टॉवेल से उसको मारते हैं जिसकी, और थोड़ी देर बाद उसको जब छू के देखते हैं तो हमें चट से आवाज आती है, करंट का अनुभव होता है। या तो कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई जब हम कंघी करते हैं, मैं तो कर नहीं सकता, आप लोग करते होंगे, तो जब भी हम कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद अक्सर देखिएगा कि कंघी पर धूल के कण जो है वो चिपके हुए मिलते हैं कुछ देर बाद, बारीक बारीक धूल के कण। या कभी कभी स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, कागज के टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को हम स्केल को यूं सिर में घस के जब हम उन कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े जो है वो धीरे धीरे उसमें चिपकने लगते हैं। जी हाँ, तो विद्युत इसको कहते हैं। एग्जैक्टली क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं विद्युत आवेश। तो कोई वस्तु घर्षण के कारण विद्युन्मय हो जाती है। कोई वस्तु घर्षण के कारण विद्युन्मय हो जाती है। विद्युन्मय होने का मतलब उसमें आवेश का उत्पन्न होना। विद्युन्मय होने का मतलब उसमें आवेश का उत्पन्न होना। तो जब भी किसी वस्तु में आवेश होता है तो उसके अंदर छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे कि विद्युत कहा जाता है, या उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहा जाता है। दोस्तों बात समझ में है दोस्तों? मैं फिर से बताता हूं, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, जी हाँ, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत कहलाएगा। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बच्चों को कहते हैं बिजली से दूर रहिए, खींच लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो आवेश क्या करता है? हमें खींचता है। तो अब आवेश के बारे में हम बात कर रहे थे, आवेश किससे उत्पन्न होता है? घर्षण से, जिसके उदाहरण मैंने आप लोगों को बताए हैं दोस्तों। अब इसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि आवेश कितने प्रकार के दोस्तों? तो आवेश जो है उत्पत्ति के आधार पर आवेश जो है वो दो प्रकार के हैं, धनात्मक आवेश और एक है ऋणात्मक आवेश। जी हाँ, इसको धनावेश और ऋणावेश भी कहा जाता है। इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे भी लिखा जाता है। साइन बनाते हैं इसका प्लस से और इसका बनाते हैं दोस्तों
माइनस से। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं आवेश की, या घर में भी आप जब नॉर्मली कोई विद्युत का उपकरण लगाते हैं तो उसके लिए आपको दो वायर लगाने होते हैं, तो एक जो है वो धनात्मक का कार्य करता है, एक जो है वो ऋणात्मक का कार्य करता है दोस्तों। तो आवेश की यह बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब ये आवेश के बारे में जो सबसे पहले प्रायोगिक अध्ययन जो करने की बात आई थी दोस्तों, आवेश के लिए सबसे पहले प्रायोगिक अध्ययन की जो बात आई थी दोस्तों, उसकी जब हम बात करते हैं तो ये अध्ययन जो है दोस्तों वो किया था वैज्ञानिक कूलाम ने। जी हाँ, वैज्ञानिक कूलाम। तो स्थिर विद्युत के लिए, स्थिर विद्युत के लिए जी हाँ पूछा जाता है कूलाम का नियम। चूंकि दोस्तों हम जो है आवेश को, जी हाँ दोस्तों, हम आवेश को Q से दर्शाते हैं, स्मॉल q से दर्शाते हैं दोस्तों। आवेश को हम किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। तो जब हमें दर्शाने की बात होती, चूंकि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश तो प्लस q और ऋणावेश तो माइनस q। तो कूलाम एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि भाई, किसके बारे में बताया? आवेशों के बारे में बताया। आवेशों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, जिसको क्या कहा गया बाद में जाके? कूलाम का नियम कहा गया। तो कूलाम के नियम के आधार पर दोस्तों, जी हाँ, कूलाम के नियम के आधार पर ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ दोस्तों, आवेशों के। तो मान लेते हैं आवेश कौन कौन से हमारे पास में? दो आवेश दोस्तों, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दो आवेश है। आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी r है। अगर इस बात को चित्र से देखा जाए दोस्तों, तो मान लेता हूं ये बिंदु A है, यह बिंदु B है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब दोस्तों, अब आवेशों में, आवेशों की प्रकृति जो है वो आकर्षणात्मक होगी या प्रतिकर्षणात्मक होगी, इस बात का निर्धारण जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप इस बात को जाने कि आवेशों के जो गुण होते हैं दोस्तों, तो आवेशों में पहली बात जो होती है वो ये कि सजातीय आवेश में परस्पर प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश में आकर्षण। जी हां, अगर आवेश धन आवेश है तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। दो ऋण आवेश है तो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। किंतु एक आवेश यदि धन है और दूसरा आवेश यदि ऋण है तो ये एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करेंगे दोस्तों, एक दूसरे के निकट आने का प्रयास ये करते हैं। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि आवेशों में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो यह होता है दोस्तों कि आवेश जो है वो सजातीय आवेश परस्पर जो है वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं, और जो विजातीय आवेश है वो एक दूसरे के नजदीक आने का प्रयास जो है वो करते हैं। ये चीजें एकदम बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों, आपको ये याद होनी चाहिए। जब परीक्षा में आप प्रश्न करते हैं तो आपको यह याद होगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद हम वापस आते हैं, वापस से किस पर आते हैं दोस्तों?
हम आते हैं अपने कूलाम के नियम पर। स्थिर विद्युत के लिए कूलाम का नियम दोस्तों, तो स्थिर विद्युत में जो कूलाम का नियम है वो यह कहता है कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोस्तों इसको देखते हैं, बल को हम दर्शाते हैं दोस्तों F से, F समानुपाती। अब देखिए ये Q है, तो ये आप हम इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं क्योंकि जब भी सैद्धांतिक बात होती है तो आवेशों को प्लस माइनस नहीं लेते, Q1 और Q2 के नाम से लेते हैं। तो हमने मान लिया आवेश है Q1 इंटू Q2, दोनों का गुणनफल बटे बीच की दूरी R का वर्ग। जी हाँ दोस्तों, Q1 Q2 अपॉन R का वर्ग। ये एक इसका एक सूत्र निकल के आता है। तो कभी जब ये सूत्र आपके सम्मुख आएगा तो दोस्तों आपको इसको क्या करना है, आपको याद रखना है F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F बराबर Q1 Q2, तो जब हम नियतांक घटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम होता है दोस्तों, यह कूलाम का नियम जो है ये होता है। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों इसको याद रखना है हमको, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वापस आते हैं दोस्तों आवेशों पर। तो आवेशों के अध्ययन के संबंध में जब हम बात कर रहे हैं, और तो इसके बाद जो हमारे लिए महत्वपूर्ण सी चीज होती है दोस्तों, अब कूलाम का नियम हम लोगों ने देख लिया कि भाई आवेश है, कोई भी दो आवेश चाहे उनके मध्य चाहे आकर्षण बल लगता हो चाहे प्रतिकर्षण बल लगता हो, उनका जो गुणनफल है और उनके बीच की दूरी का जो वर्ग है, उनका एक निश्चित अनुपात जो है वो बल के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, बल के बराबर होता है। इसके बाद में दोस्तों हम एक खास चीज पढ़ रहे हैं कि भाई आवेशों का गमन, आवेशों का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेशों का जाना। तो दोस्तों इसके लिए एक साइंटिफिक हम लोग लेके चलते हैं। तो उसके लिए परिभाषा आती है दोस्तों, एक परिभाषा को कहते हैं विभव और दूसरा होता है विभवांतर, विभव और विभवांतर। अब दोस्तों जब भी हमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना है तो हमें उस आवेश पर कार्य करना पड़ेगा। जी हाँ, जब भी कार्य होगा तभी आवेश का जो है वो स्थानांतरण होगा। तो इस आधार पर यदि देखा जाए कि आवेशों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो जब आवेश पर कोई कार्य किया जाता है तब आवेशों का स्थानांतरण होता है। तो इसके लिए एक हम लोग देखते हैं, विभव को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल, विभवांतर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो स्थितियां सदैव बनती है दोस्तों भौतिकी में। तो पहली स्थिति में देखिए विभव, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा दोस्तों? विभव कहलाएगा। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य दोस्तों क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और वही विभवांतर के लिए तो दोस्तों देखिए, विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र में
एक स्थान से विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। जी हाँ दोस्तों, अब अनंत की बात कर रहे हैं तो दोस्तों मान लीजिए कि भाई कोई बिंदु है जिसको अनंत से हम लेकर आ रहे हैं और किसी विद्युत क्षेत्र में उसको आवेश को हमने ले आए, तो जिस बिंदु पर लाएंगे उसको ए नाम दे दूं मैं, तो जो है विभव जो है वी पोटेंशियल, जी हाँ, इसको कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल वी से दर्शाते हैं। सो इसका जो सूत्र बनेगा किस पर कार्य होगा दोस्तों, एकांक आवेश पर, W अपॉन क्यू नॉट। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक लाया भाई, इंफिनिटी से ए तक लेकर आया, किसी बिंदु तक ये लेकर आएंगे तो ऐसा हम लोगों को दिखेगा। वही दोस्तों जब विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर मतलब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु यह है, दूसरा बिंदु यह होगा, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो दोस्तों इसको भी किससे दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य W अपॉन क्यू नॉट, एकांक आवेश। जी हाँ, अब इसका मात्रक बात करते हैं दोस्तों। मात्रक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए कि भाई विभव और विभवांतर के मात्रक की जब बात करते हैं तो वी W है कार्य, कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल प्रति कूलाम बन जाता है दोस्तों वोल्ट, बन जाता है क्या दोस्तों, वोल्ट। तो विभव और विभवांतर इन दोनों का ही मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है वोल्ट। जी हाँ, वो होता है वोल्ट। इसको भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब इसके बाद जो अगली चीज है उसको देखते हैं। अब आवेश को एक और बात पढ़ी जाती है दोस्तों आवेश के लिए, वो है आवेश को धारण करना, जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटी। और इसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा संधारित्र। जी हाँ दोस्तों, यह वह युक्ति है जिसमें आवेश को एकत्र किया जाता है, जिसमें क्या है दोस्तों, आवेश को एकत्र किया जाता है। जी, तो आवेश को एकत्र, कैपेसिटेंस किससे दर्शाएंगे दोस्तों, इसको सी से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे दोस्तों, इसको सी से दर्शाया जाता है। आवेश को सी से जो है कैपेसिटेंस है उसको हम लोग सी से दर्शाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये चालक की धारिता के लिए हम बात कर रहे हैं, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कहेंगे कि किसी चालक को हम जितना आवेश देंगे, किसी चालक को हम जितना आवेश देंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, ये इसका मूल सूत्र है जो हम लोग प्रायोगिक रूप से पढ़ते हैं। पर किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभवांतर बढ़ता जाता है।
अर्थात किसी चालक का आवेश उसमें उत्पन्न विभवांतर के या विभव के समानुपाती होता है। तो जब हम इसको देखते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से सूत्र जो है वो आगे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो C है वो क्या है, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, धारिता, जिसे हम कहते हैं दोस्तों धारिता कहते हैं। तो देखिए इसका सूत्र जब हमने बनाया तो हमारे पास क्या आया, C बराबर Q अपॉन V। इसका भी अगर हम लोग धारिता की मात्रक निकालेंगे तो Q का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम, और इसका होता है वोल्ट, कूलाम का C, वोल्ट का V, और बन जाता है दोस्तों ये फैराडे। जी हाँ दोस्तों, ये बन जाता है फैराडे। फैराड मतलब किसी की धारिता का मात्रक यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फैराड में नापते हैं। फैराड में उसकी धारिता जो है वो नापी जाती है दोस्तों, फैराड में नापी जाती है, कैपिटल F से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मात्रक किसी वैज्ञानिक नाम पर हो तो उसको के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे कूलाम का C है, आवेश का मात्रक है, वोल्टेज का, विभव का V है, कैपिटल V वोल्टा ने बनाया था इसलिए, फैराडे का कैपिटल F है, केल्विन का कैपिटल K है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको याद रखना है कि जो भी यूनिट कैपिटल में लिखी है, न्यूटन का कैपिटल N है, जब इनको कैपिटल में लिखा है मतलब ये किसी ना किसी वैज्ञानिक के नाम पर ये जो है मात्रक रखे गए हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये हमने आज जो जाना है स्थिर विद्युत के संबंध में हमने आज बातें करी। अगली क्लास जो होगी हमारी वो धारा विद्युत के संदर्भ में होगी। तब तक आप इन चीजों पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, एयर एग्जांपल्स जो है उनकी स्टडी कर लीजिए, और फिर हम धारा विद्युत पर आएंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम धारा की परिभाषा कि धारा विद्युत वास्तविकता में होती क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे ओम के नियम के बारे में। और ओम का नियम जो है दोस्तों सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और चूंकि ओम का नियम जो है उससे व्युत्पत्ति होती है प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध आधारित प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं। तो हमें प्रतिरोध के बारे में भी जानना होगा, और प्रतिरोधों के संयोजन के संबंध में, जो कि प्री और मेंस दोनों ही तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाने वाली चीज है दोस्तों, और साथ में ओम के नियम के अनुप्रयोग। यह क्लास आप नालंदा एकेडमी से ले रहे हैं। मेरा नाम कपिल है, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टा पे आप हमारे पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।